हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो, एच टैट या फिर KVS, TSSS, आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी में जो प्रथम रचनाएं हैं, जैसे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक किसने लिखा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी हिंदी का प्रथम एकांकी, जैसे कि हिंदी में पहला महाकाव्य। तो इस तरीके पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगी। प्रथम प्रथम मैं आपको बताऊंगी जो हर टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आप कोई भी टेट एग्जाम देना चाहते हैं और यूपी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने इसी चैनल पर आपको साइकोलॉजी में पढ़ा रही हूँ, और यदि आप सीटैट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने EVS पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊँगी हिंदी की प्रथम रचनाओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस यूपी टैट एंड सुपर टैट में देखने को मिलते हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको देना है और जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी के प्रथम कवि, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो कौन है? सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कॉन्टिन्यूसली सारे ही प्रथम प्रथम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्रथम मौलिक नाटक है वो कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा नहुष। ये किसने लिखा था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, प्रथम मौलिक नाटक की अगर बात हो तो वो है नहुष। चलिए इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, दोहा और चौपाई का पहला प्रयोग करने वाले कवि जो कवि हैं, दोहा और चौपाई का पहला प्रयोग करने वाले कवि कौन है? सरहप्पा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। और इसी तरीके से दोहा और चौपाई का पहला प्रयोग करने वाले कवि कौन है? सरहप्पा। इसी तरीके से देखिए प्रथम हिंदी पत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम यूपी टेट में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चंस कि हिंदी प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा उदंत मार्तंड। ठीक है, ये किसने लिखा था? जुगल जुगल किशोर शुक्ल की यह रचना है, पत्र है। और देखिए उन्होंने कब लिखा था? 30 मई 1826 ईस्वी में। 30 मई 1826 ईस्वी में उन्होंने लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा उदंत मार्तंड। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ हिंदी का प्रथम एकांकी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम एकांकी, उसका नाम बताइए कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एक घूंट। ये किसने लिखा था? प्रसाद ने लिखा है, एक घूंट। ठीक है, इसी तरीके से चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, तो आपका आंसर होगा पदम पराग। पदम पराग। इस तरीके से बस देखिए यही आपको याद रखना है, जैसे कि पदम पराग, एक घूंट, इसका टाइम पीरियड वगैरह तो नहीं पूछा जाता है। चलिए इसी तरीके से मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता है जूही की कली। क्या है? जूही की कली। मैंने भी आपको यहाँ तक बताया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आगे। देखिए मैंने भी आपको बताया हिंदी का प्रथम एकांक तक आपको समझ में आया होगा। हिंदी का प्रथम एकांक एक घूंट। अब मैं आपको बताती हूँ हिंदी का प्रथम रेखा चित्र जो है वो है पदम पराग। ये भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया इनका इतना टाइम पीरियड या किसने लिखा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट। देखिए अब मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता है जूही के कली। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर पूछा जाए मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, वो हो गया आपका आंसर जूही की कली। 1961 ईस्वी में ये लिखे गए। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाता है बताइए मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, तो आपका आंसर होगा जूही की कली। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज जो वो है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या इसका आंसर होगा? लक्ष्मीपुरा। ये किसने लिखा है? 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, अगर आपसे पूछा जाए देखिए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, तो आपका आंसर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से अगर पूछा जाए हिंदी का पहला उपन्यास, तो आपका आंसर होगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आपका आंसर होगा परीक्षा गुरु। किसने लिखा? श्रीनिवास दास ने। ठीक है, चलिए हिंदी में अगर पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए। हिंदी का पहला महाकाव्य, हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? ये चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो। चलिए मैं आगे और इसी तरीके से डिस्कस करती हूँ लगातार, जितने भी इंपॉर्टेंट है सब आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगी।
जैसे कि मैंने भी आपको बताया, पहला महाकाव्य वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई। प्रथम मौलिक कहानी, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रथम मौलिक नाटक, और अब मैं आपको बताऊंगी प्रथम मौलिक कहानी। प्रथम मौलिक नाटक जो था वो था नहुष, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ प्रथम मौलिक कहानी, ये कौन सी है हिंदी में प्रथम मौलिक कहानी? तो वो है इंदुमती। बस आपको इतना ही याद रखना है, प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती और प्रथम मौलिक नाटक नहुष। बाकी किस किसने लिखा है? ये लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी। किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी में। इसी तरीके से चलिए आगे चलते हैं। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य, हिंदी छायावाद का अगर प्रथम काव्य पूछा जाए तो वो होगा आपका आंसर झरना। क्या होगा? हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य है झरना। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। इसी तरीके से देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का पूछा जाए, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? यहाँ तो पूछा गया हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य, आपका आंसर होगा झरना। किसने लिखा? ये आप वैसे भी याद रखिए, झरना जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास। किसने लिखा? हरिओद ने। ठीक है, अपभ्रंश के प्रथम कवि, आदि कवि मतलब अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? स्वयंभू। क्या इसका आंसर होगा? स्वयंभू। ठीक है, चलिए प्रथम सूफी काव्य, ये आप याद रखिएगा, प्रथम सूफी काव्य है चंदायन। किसने लिखा? मुल्ला दाऊद ने। चंदायन। प्रथम सूफी काव्य कौन सा है? चंदायन। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, अगर आपसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो वो उनकी कहानी है ग्राम। कौन सी कहानी है जयशंकर प्रसाद की? ग्राम। और इसी तरीके से मैंने भी आपको क्या बताया कि जो छायावाद का प्रथम काव्य है वो झरना, वो भी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। देखिए अगर आपको रचना में देखने को मिले झरना, आंसू, लहर, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। और इसी तरीके से अगर जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी पूछता है आपसे, तो आप उन्होंने जो प्रथम कहानी लिखी है वो है ग्राम। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार, हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार कौन है? वो है विद्यापति। कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार विद्यापति। इसी तरीके से चलिए जो भी आगे है और हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने भी आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद की कहानी बता दी, और हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति। इसी तरीके से देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। देखें निराला की प्रथम कविता, निराला की प्रथम कविता कौन सी है अगर पूछा जाए? निराला की प्रथम कविता। इसी तरीके से देखिए पूछ रहा था, मैं आपको प्रथम प्रथम बता रही हूँ ना, तो मैंने भी आपको बताया था जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने अगर वो आपसे पूछा है कि निराला की प्रथम कविता कौन सी है, तो आपका आंसर होगा जूही की कली। कौन सा? जूही की कली निराला की प्रथम कविता होगी। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए हिंदी भाषा की प्रथम कवियत्री कौन है? कवियत्री कौन है? तो वो होंगी मीराबाई। ठीक है, कौन है? मीराबाई। हिंदी भाषा की प्रथम कवियत्री कौन है? वो है मीराबाई। इसी तरीके से देखिए तार सप्तक की पहली महिला, अगर आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक की पहली महिला, तो आपका आंसर होगा शकुंतला माथुर। कौन? शकुंतला माथुर। आपको उस तरीके से अपने माइंड में रखना है। हिंदी भाषा के प्रथम कवयित्री मीराबाई, निराला की प्रथम कविता जूही की कली, इसी तरीके से तार सप्तक की पहली महिला शकुंतला माथुर। देखिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इस तरीके से देखिए अज्ञे का प्रथम उपन्यास, अगर आपसे पूछा जाए अज्ञे का प्रथम उपन्यास, तो आपका आंसर होगा शेखर एक जीवनी। क्या आंसर होगा आपका? इसमें आपका आंसर होगा शेखर एक जीवनी। अगर पूछा जाए कि अज्ञे का प्रथम उपन्यास बताइए, तो आपका आंसर होगा शेखर एक जीवनी। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा करुणालय। ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा करुणालय। करुणालय जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको बताया कि पहला महाकाव्य, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला महाकाव्य हिंदी का कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई ने लिखा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सभी प्रथम प्रथम बताऊंगी। मैंने आपको बताया निराला की प्रथम कविता, निराला की प्रथम कविता कौन सी थी? जूही की कली। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अज्ञे का प्रथम उपन्यास, अगर आपसे प्रथम प्रथम पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको सभी से रिलेटेड मैंने आपको बताया, और आप इनको 1 से 2 बार देखें, आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी और आप इजीली एग्जाम में ऑप्शन देखकर लगा सकते हैं।
देखिए आज्ञा का प्रथम उपन्यास कौन सा बताया मैंने आपको, शेखर एक जीवनी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, तो मैंने बताया करुणालय, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का। आई होप कि जितना मैंने आपको अभी तक बताया वो आपके समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए प्रेमचंद की प्रथम कहानी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पंच परमेश्वर। ये प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, अगर पूछा जाए कि बताइए खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली वो हिंदी में जो खड़ी बोली का हम प्रयोग करते हैं उसके प्रथम कवि कौन है, तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो। इसी तरीके से पूछा जाए अगर हिंदी की प्रथम आत्मकथा, आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी, तो आपका आंसर होगा अर्ध कथानक, बनारसी दास जयंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बनारसी दास जयंत। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको सभी कुछ बताया कि जैसे कि मैंने आपको प्रेमचंद के बारे में बताया, अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी, तो आपका आंसर होगा पंच परमेश्वर। ऐसे इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, जैसे गोदान, गबन, कफन, कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद ने, आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं प्रथम की बात कर रही हूँ कि प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है वो है पंच परमेश्वर। इसी तरीके से मैंने आपको बताया खड़ी बोली जो हिंदी में प्रयोग की जाती है हमारी भाषा में, जो हमारी बोली है खड़ी बोली, तो उसमें हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो उन्हें माना गया अमीर खुसरो को। इसी तरीके से मैंने आपको बताया हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो अर्ध कथानक ये किसकी, बनारसी दास जयंत की, बनारसी दास जयंत की। आई होप कि आपको उतना समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड जितना भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया है और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। देखिए जितनी भी प्रथम रचनाएं थी, जैसे कि हिंदी के प्रथम कवि, प्रथम मौलिक नाटक, ठीक है, हिंदी का प्रथम पत्र, प्रेमचंद की प्रथम कहानी, इसी तरीके से हिंदी भाषा की कवियत्री, इसी तरीके से हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, प्रथम मौलिक कहानी, प्रथम मौलिक नाटक, तो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हिंदी में जो भी प्रथम था, जैसे कि कोई भी पत्र हुआ, कोई भी एकांकी हुई, कोई भी रेखा चित्र हुआ, ठीक है, कोई भी पहला उपन्यास, जो भी प्रथम था, जिसने भी प्रथम लिखा है, वो सब मैंने आपके साथ इस वीडियो में कवर किया है। बस आप मेरे कहने से इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखेगा, ठीक है। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि पूछा जाता है बताइए हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, तो आपके माइंड में होना चाहिए उदंत मार्तंड। आपको फौरन पता होना चाहिए कि उदंत मार्तंड है, वो आप करेक्ट कर देंगे ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया। अगर आपको समझ में आया तो आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें कि आपको कितना समझ में आया। और आप मेरे कहने से इसको 1 से 2 बार देखेगा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और पेपर में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।